नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिख धर्म में। तो आज हम बात करेंगे भाई तारू सिंह के बारे में। सिख धर्म के 10 गुरुओं ने सिखों को कहा था कि तुम केश कभी भी कटवाना मत, क्योंकि केश ही तुम्हारी पहचान है। तो भाई तारू सिंह एक ऐसे सिख थे जिन्होंने अपने केश नहीं कटवाए, लेकिन अपने खोपड़ी उतरवा दी। भाई तारू सिंह वो नाम है जिनको सिख कभी भी भूल नहीं पाएंगे। भाई तारू सिंह एक गांव में रहते थे। भाई तारू सिंह की एक बहन थी और माँ, ये तीनों एक परिवार में रहते थे। इनके पिताजी बहुत ही छोटी उम्र में, जब भाई तारू सिंह जी बहुत छोटे थे तब वो परलोक सिधार गए थे। तो भाई तारू सिंह एक गुरु के सिख थे और वो हमेशा ही दूसरों की मदद करते रहते। अपने गुरुओं के बताने के मुताबिक वो हमेशा ही गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी पढ़ते रहते और हमेशा ही अच्छा सोचते, अच्छा करते। लेकिन एक दिन भाई तारू सिंह जी अपनी माँ को कहने लगे कि माँ, गुरुओं ने कहा था कि जो सिख है वो समाज की सेवा ज़रूर करेगा, लेकिन हमने तो ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं है। तो क्यों ना हम कोई ना कोई ऐसा काम करें कि जो समाज की सेवा के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करें। तो माँ ने कहा कि ठीक है, हम ऐसे करते हैं कि हम लंगर तैयार करके जिसको भी ज़रूरत हो वो छक सकता है। लंगर कहेंगे भोजनालय को, और भोजन खिलाने को लंगर कहते हैं। तो भाई तारू सिंह जी कहने लगे कि ठीक है माँ, हम हर रोज़ भोजन तैयार करेंगे और जो भी ज़रूरतमंद होगा हम उसको भोजन खिलाया करेंगे, यही सेवा करेंगे। तो भाई तारू सिंह ने ऐसा ही काम किया कि हर रोज़ भोजन तैयार करते हैं, जिसको भी ज़रूरत होती है उसको खिला देते हैं। कोई भी आ जाए, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे किसी भी वर्ण का हो, गोत्र का हो, बस जो भी आता है उनको भोजन अगर उनको चाहिए तो खिला देते हैं। और भी कोई सेवा करने के लायक होती तो भाई तारू सिंह ज़रूर करते। जैसे किसी को पैसे चाहिए या कपड़ा चाहिए या जूते चाहिए, वो भी उनकी मदद करते, सेवा करते। तो ऐसे ही सेवा करने लगे भाई तारू सिंह। लेकिन जे समाज के दुखियों को, समाज के दुश्मनों को भाई तारू सिंह जी की ये सेवा अच्छी ना लगी, और उन्होंने क्या किया कि लाहौर के गवर्नर को जाकर के शिकायत की कि गांव में एक ऐसा सिख है जो हमेशा ही लंगर चलाता रहता है और वो जो सरकार के बागी हैं उनको भी खाना खिलाता है। तो जब लाहौर के गवर्नर जकरिया खान को मालूम हुआ कि तारू सिंह ऐसा करता है कि जो सरकार के बागी हैं, दुश्मन हैं, उनको भी खिलाता है, तो भाई तारू सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गवर्नर ने हुक्म किया और सिपाहियों को भेजा। जब सिपाही भाई तारू सिंह जी को गिरफ्तार करने आए तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। वो कहने लगे कि भाई तारू सिंह, अगर तुमको इन्होंने लाहौर ले गए तो तुमको वहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, तुमको मार डालेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि इन सिपाहियों को मार देते हैं, तुम अपनी माँ और बहन को लेकर के जहाँ से कहीं और चले जाओ। लेकिन भाई तारू सिंह जी कहने लगा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। उन सिपाहियों को पूछा कि मेरी गलती क्या है, गुनाह क्या है, क्यों मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उन सिपाहियों ने कहा कि तुम बागियों को भोजन खिलाते हो, जो सरकार के बागी हैं,
उनको तुम भोजन खिलाते हो, इसीलिए हम तुमको गिरफ्तार करने आए हैं और तुमको लाहौर लेकर जाएंगे। तो भाई तारू सिंह गांव वालों को कहने लगा कि जे मुझे गिरफ्तार इसलिए कर रहे हैं कि मैं भोजन खिला करके ज़रूरतमंदों को खिलाता हूँ, तो जे मेरी सेवा रोकनी चाहते हैं, तुम ऐसा करो, सभी गांव वाले ऐसा करो कि हर घर में भोजनालय खोल दो। कोई भी गांव में आए उनको भोजन खिलाना, हर घर में तुम लंगर चालू कर दो, भोजनालय शुरू कर दो। तो भाई तारू सिंह उन सिपाहियों के साथ लाहौर में गए। लाहौर में जब लाहौर के गवर्नर जकरिया खान के सामने भाई तारू सिंह जी को पेश किया गया, तो जकरिया खान कहने लगा कि तुम्हारा नाम तारू सिंह है। भाई तारू सिंह ने बड़े धीरज से, बड़ी शांति से कहा कि हाँ, मेरा नाम तारू सिंह है। तो जकरिया खान कहने लगा कि तुम ही वो हो जो बागियों को खाना खिलाते हो। तो भाई तारू सिंह जी कहने लगे कि देखो, हम जब भोजन तैयार करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये भोजन हमारे गुरु का है, हमारा नहीं है। और हमारे गुरु ने हमको यही सिखाया है कि भोजन चाहे गरीब शख्स खाने को आए, चाहे नीच जात का आए, चाहे उच्च जात का आए, चाहे इस्लाम को मानने वाला हो, चाहे हिंदू को मानने वाला हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, तुम उसके साथ नफरत नहीं करोगे और प्यार के साथ उनको भोजन खिलाओगे। तो जो हमारे गुरु ने कहा है हम वही करते हैं। जब भोजन तैयार करते हैं तो हम नहीं जानते हैं कि तुम्हारा कौन बागी है और कौन तुम्हारा मित्र है। जो भी भोजन खाने के लिए आता है, ज़रूरतमंद होता है, हम उनको भोजन खिलाते हैं। तो तारू सिंह को जकरिया खान कहने लगा कि देखो, चलो ठीक है, अगर तुम लोगों को भोजन खिलाना चाहते हो तो खिला दो, लेकिन तुम ऐसा करो कि तुम ये अपने केस कटवा दो और तुम सिख धर्म को छोड़ के इस्लाम धर्म को अपना लो। और भाई तारू सिंह जी कहने लगा कि जब मैं गांव से चला था तो चलते वक्त मैंने अपने गुरु के आगे अरदास की थी कि मेरी सिखी, मतलब मेरा सिख धर्म, मेरे केसों और श्वासों के साथ ही ख़त्म हो। भाव कि मेरा जो धर्म है, मेरे अंतिम श्वास तक मैं सिख ही रहूं, ना कि किसी और धर्म में, मुझे किसी भी हालात में मैं किसी और धर्म को ना अपनाऊं। तो जो लाहौर का गवर्नर था जकरिया खान, वो कहने लगा कि मेरे सामने सिर उठा कर के बात करते हो और तुम अपने केशों की बात करते हो। मैं जूते मार मार के तुम्हारे केश ही तुम्हारे सिर से अलग कर दूंगा। तो भाई तारू सिंह जी कहने लगे कि देखो गवर्नर, मैं अपने गुरु के ऊपर भरोसा करके कहता हूँ कि तुम अपने जूते से मेरे केशों को क्या उतारोगे, मैं ही तुमको अपने जूते के आगे लेकर इस दुनिया से चला जाऊंगा। तो जो लाहौर का गवर्नर था उसने कहा कि ये बहुत ही दुष्ट है, पापी है, जो हमारे सामने सिर उठाता है, ये भी एक बागी ही है, तो इसके ये केशों की बात करता है और इसके केश ही काट डालो। तो जब केश काटने वाले को ला करके ये कहा गया कि भाई तारू सिंह के केश काट दो, तो इतिहास ये कहता है कि भाई तारू सिंह के केश काटे ही नहीं गए। जब केश नहीं काटे गए तो गवर्नर को बताया गया, तो जकरिया खान कहने लगा कि ऐसा करो कि इसकी खोपड़ी ही उतार दो। जो सिर की खोपड़ी थी वही उतार दी गई। भाई तारू सिंह ने अपने केश नहीं कटवाए, अपना धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन अपने सिर की खोपड़ी ही उतार दी। इसके बाद भाई तारू सिंह को लाहौर के किले के दरवाजे के पास बिठा दिया गया, ताकि पूरे लाहौर को मालूम हो जाए कि जो जकरिया खान की बात नहीं मानता उसका ऐसा ही हशर होता है। इसके बाद जब लाहौर के सिखों को मालूम हुआ कि भाई तारू सिंह के साथ ऐसा हुआ है,
तो उन्होंने उठा करके उनको अपने घर ले गए और वहाँ पर उनको कुछ दवाई वगैरह दी, जड़ी बूटी दी। तो क्या हुआ कि भाई तारू सिंह जी अभी जिंदा थे। तो मालूम हुआ कि जो लाहौर का गवर्नर था जकरिया खान, उसका पेशाब ही बंद हो गया है। तो लाहौर के गवर्नर के पास एक सिख जो नौकरी करता था, उसका नाम था भाई शहबाज सिंह, भाई शुभेग सिंह। भाई शुभेग सिंह को भाई तारू सिंह के पास भेजा गया। जकरिया खान ने भेजा कि जाओ उनसे पूछो कि मेरी तो बहुत बुरी हालत है, मेरा उद्धार कैसे होगा। जब भाई शुभेग सिंह आकर के तारू सिंह से पूछने लगा कि बताओ कि उसका इलाज कैसे होगा, तुम एक संत हो, गुरु के सिख हो, जो तुम्हारे पास आए उनकी मदद करना तुम्हारा फ़र्ज है, तो तुम बताओ कि उसका इलाज कैसे होगा। तो भाई तारू सिंह ने कहा कि ये जूता ले जाओ मेरा और उनके सिर में मारो, अगर तुम उसके सिर में मारोगे तो उसको पेशाब आ जाएगा, अगर नहीं मारोगे तो नहीं आएगा। तो ऐसा ही चलता रहा। 21 दिन जकरिया खान के सिर में जूते पड़ते रहे और 21 दिन के बाद क्या हुआ कि जकरिया खान की मौत हो गई। इसके बाद 21 दिन तक भाई तारू सिंह बिना खोपड़ी के जिंदा रहा और जब जकरिया खान मर गया उसके अगले दिन ही यानी कि 22वें दिन भाई तारू सिंह जी भी शहीद हो गए। ऐसे सिख धर्म में दो पक्ष हैं, एक गुरुओं की शहादत का और दूसरा सिखों की शहादत का। और भाई तारू सिंह की ऐसी शहादत आपको सिख इतिहास के अलावा कहीं भी मिसाल के तौर पर नहीं मिलेगी। सो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।